एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम राज्य प्रशासनिक अधिकारी के साक्षात्कार के बारे में जानेंगे। किस तरह एक साक्षात्कार के लिए जाना चाहिए आयोग के सामने। आईएएस हो चाहे आरएएस हो, सब में ये प्रक्रिया रहती है और उस स्टूडेंट को उससे गुजरना होता है। इस बारे में चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्व अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग पीएल गौतम साहब। गौतम साहब भी इनके ज़माने में इस प्रक्रिया से गुजरे हैं और आज जो छात्र इसमें सफलता लिए हुए हैं उन्हें साक्षात्कार के लिए किस तरह आयोग के सदस्यों के सामने जाना चाहिए और क्या विषय इसमें सम्मिलित होते हैं, इसके बारे में बताएंगे पीएल गौतम साहब। आइए बात करते हैं पीएल गौतम साहब से। गौतम साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। गौतम साहब, आप भी इस प्रक्रिया से गुजरे हैं वर्षों पहले। नया अब के जो वर्तमान में जो बच्चे ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरे हैं, लिखित में तो उन्होंने उत्तीर्ण कर लिया, लेकिन साक्षात्कार भी एक सबसे बड़ा वो विषय है, क्योंकि यदि इसमें रह जाता मतलब अनुत्तीर्ण रहता है तो पूरा उसका जीवन यानी समाप्त सा माना जाता है। तो एक स्टूडेंट को किस तरह साक्षात्कार के लिए आयोग के सदस्यों के सामने पेश करना होता है? गौतम साहब, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है ये, और साथ ही आपने जो है मुझे इसके लिए जो इनवाइट किया है, इसमें हजारों हजारों स्टूडेंट जो इसमें अपीयर होने वाले हैं, और इसका अभी जस्ट जो है ना रिजल्ट निकला है थोड़े दिनों पहले ही, और उसमें अब वो थोड़े बहुत बहुत अल्प समय में ही वो स्टूडेंट्स को आरपीएससी जो है ना इंटरव्यू के लिए इनवाइट करेगी। तो आपने ये विषय चुनकर या मुझे इसको इनवाइट करके आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स का भला आपने कर रहे हो आप लोग। तो मैं इसमें यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट आरपीएससी के लिए जो अपीयर होने होता है उसको मतलब पब्लिक सर्वेंट के रूप में वो एक रिकॉग्नाइज होता है। जो सेलेक्ट होता है उसको पब्लिक सर्वेंट मान लेते हैं या पब्लिक सर्वेंट बन जाता हो। तो पब्लिक सर्वेंट की पहले तो ये देखना पड़ता है कि स्टूडेंट जो जा रहा है ही मस्ट थिंक कि वो एक पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहा है। तो पब्लिक सर्वेंट के क्या जो है ना पैरामीटर्स हैं ये उसको जरूर जानना चाहिए। पब्लिक सर्वेंट के एक जैसे आईएएस बनता है, तो आईएएस बनने के बाद वो नेचुरली सेलेक्ट होने के बाद में वो मसूरी में जो है ना वो इंटरव्यू वो करेगा, ट्रेनिंग करेगा। हाँ, ट्रेनिंग करने के बाद में फिर उसको जो है ना एसडीएम लगाते हैं, फिर कलेक्टर लगाते हैं। तो कलेक्टर एक छोटी जगह का कलेक्टर वो एक रोल मॉडल होता है उस शहर का, छोटी कस्बे का या मतलब बड़े जो है सिटी का जो भी कलेक्टर होता है रोल मॉडल होता है। स्टूडेंट जो जनता उसके एक्टिविटीज को बहुत वॉच करती है। इसी तरह से एसडीएम होता है, जो आरएस सेलेक्ट होकर एसडीएम लगता है। तो एसडीएम जैसे छबड़ा में एसडीएम लग गया, तो छबड़ा का एसडीएम जो है वहां की जनता उसकी हर एक्टिविटीज को देखती है, और वो अगर अच्छा काम कर रहा है, जैसे सफाई का काम कर रहा है, वो खुद ही जो है ना सफाई में लग रहा है, या मतलब दूसरे जो है ना वो वृक्षारोपण के काम में लग रहा है, या किसी तरह के जो है ना लाइब्रेरी खोली है, या साफ सफाई का जो है ना प्रोग्राम चला रखा है, पानी की सप्लाई का, पशु पक्षियों के जो है ना वो संरक्षण का, तो जनता वहां उसको देखती है और उसका अनुसरण करती है। जैसे अभी आप देखा होगा आपने कि हम रोजाना देखते ही आ रहे हैं कि मोदी साहब जो लोग मोटिवेट करने के लिए खुद जो है ना झाड़ू उठा लेते हैं, और लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो है झाड़ू उठाकर और वो जो है ना सफाई का कार्यक्रम करते हैं। तो यही बात जो है ना उस पर लागू होती है कि स्टूडेंट जो वहाँ अपीयर हो रहा है और वो सेलेक्ट होता है बाय द वे, तो निश्चित रूप से उसको जब लगेगा वो वहाँ पर पोस्टिंग होने के बाद, तो उसकी जनता
के प्रति, जनता उसके एक्टिविटीज के प्रति जो है बहुत जागरूक रहती है कि हमारा एसडीएम या हमारा कलेक्टर क्या गतिविधि है, उसको क्या एक्टिविटीज है, वो किस तरह से हमारे साथ व्यवहार करता है। जनता का व्यक्ति बन जाता है, वो पब्लिक सर्वेंट हो जाता है, मतलब पब्लिक का सर्वेंट है, ना कि वो घर का कोई वो सदस्य है। तो वो उसकी एक्टिविटीज को हर आदमी वॉच करता है। यही बात जो है ना इम्पोर्टेंट है। और उसको जो स्टूडेंट वहां पर आरपीएससी में वहां पर जो ज्वाइन कर रहा है, वो उसको जो है फेस करने वाला है, तो उसको ये सोच के जाना चाहिए कि मुझे पब्लिक सर्वेंट बनना है, तो और पब्लिक सर्वेंट की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ही मस्ट नो अबाउट दिस। तो ये उसको जानना चाहिए कि पब्लिक सर्वेंट की जो है क्या एक्टिविटीज है। जैसे सबसे पहले वो पूछेंगे वहां पर जाने पर क्या गुड नेम है, आप अपीयरेंस। एक मिनट में नाम से पहले एक बात बताता हूँ कि जैसे एंट्री हुई उसकी स्टूडेंट की, तो वो जाकर वहाँ चेयर्स लगी रहती है, तो वो चेयर्स पर नहीं जाकर नहीं बैठेगा, वो सबसे पहले उनसे अभिवादन करेगा। अभिवादन किस तरह से करेगा कि जो आज के परिप्रेक्ष्य में वो जो बहुत सूटेबल शब्द है उसका इस्तेमाल करेगा। जैसे कि अब बहुत सारी इंटरनेशनल लैंग्वेज होगी इंग्लिश, तो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, वट एवर जो भी उसके लिए जो टाइम हो रहा है उसके अनुसार वो रिक्वेस्ट उनसे जो है विश करेगा एंड देन खड़ा हो जाएगा। फिर वो जो है वो पूछेंगे कि भाई सिट डाउन प्लीज, तो आप फिर बैठ जाइए। थैंक यू बोलना पड़ेगा कि भाई आप यहाँ थैंक्स। फिर वो पूछेंगे कि व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है या आप क्या ये करते हैं। तो नाम के बारे में भाई कभी कभी क्या होता है, बड़े बहुत अच्छे से नाम भी होते हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको एक बात बताऊं कि जैसे किसी का नाम प्रियदर्शी है, अब वो पूछ सकते हैं कि भाई प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है बताइए जरा, ये प्रियदर्शी शब्द कहाँ से आया। तो स्टूडेंट को ये बताना पड़ता है कि ये प्रियदर्शी का शब्द जो है ना सबसे पहले अशोक महान ने यूज किया था, और उसके अभिलेखों में लिखा रहता था प्रियदर्शी राजा अशोकश। तो अशोक ये शब्द जो है ना वो कौन सा उसका नाम है उसके बारे में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट को ये याद होना चाहिए कि वो उसके बारे में उसके नाम के बारे में उसकी व्याख्या उसको ज्ञात होनी चाहिए। जैसे एक और उदाहरण दे रहा हूं नाम का ही, जैसे प्रनिशा। प्रनिशा का मतलब क्या होता है, प्रनिशा का मतलब शाम के समय जो निशा से पहले का जो टाइम होता है संध्या काल, उसको प्रनिशा बोलते हैं। तो उस स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए, स्टूडेंट को जो लेडी स्टूडेंट है, कि प्रनिशा का मतलब होता है शाम संध्या का वक्त। तो ये स्टूडेंट को पता होना चाहिए। फिर उससे पूछेंगे कि भाई आप कहाँ रहते हैं, नाम मतलब आपका जो है वो विलेज कहाँ का है, विलेज में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, सिटी में रहते हैं। तो टाउन के अगर कोई खूबी है, जैसे एक मिनट के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर वो है क्या कहते हैं शाहबाद। तो शाहबाद के इतिहास को स्टूडेंट को जरूर पता होना चाहिए कि शाहबाद का इतिहास क्या है और ये कैसे खत्म हो गया। या उसके पास के केलवाड़ा है, केलवाड़ा में सीताबाड़ी का एक मंदिर है, तो स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए केलवाड़ा की क्या हिस्ट्री है, शाहबाद की क्या हिस्ट्री है, बारा की क्या हिस्ट्री है। या मतलब जैसे वो जो है कानपुर का स्टूडेंट है, तो कानपुर का इतिहास उसको पता होना चाहिए कि कानपुर के बारे में उसको निश्चित रूप से ज्ञात होना है। इलाहाबाद है तो इलाहाबाद को अभी प्रयागराज कब किया, क्यों किया, किस लिए किया, ये स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो ये बेसिक जो है ना उससे जो है ना क्वेरीज क्यों होती है, वो नाम की, उसके टाउन की या सिटी की, देन उसके बाद में उसके अपीयरेंस की मैं बात जरूर करूंगा कि उसको किस तरह के कपड़े वहां पर पहन के जाना चाहिए, किस तरह के कपड़े उनके अपीयरेंस होना चाहिए। ये भी एक बहुत स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। स्टूडेंट को ये नहीं होना चाहिए कि वो नए नए झक कपड़े पहन के आ जाए और जो ना उनको ये करे कोई शादी में जा रहे हो क्या। तो आपको ऑर्डिनरी कपड़े, ना कि बहुत पुराने ना बहुत जो है ना नए, पुराने जो है ना एक ऑर्डिनरी कपड़े पहन के जाना चाहिए। और वो मतलब जैसे लेडीज है तो वो अपने साड़ी वाड़ी पहन सकती है। बॉयज को जो है ना कि हाफ शर्ट जो है ना टी शर्ट वी शर्ट पहन के नहीं जाना है, बल्कि वो पूरा हाफ फुल स्लीव्स का जो है शर्ट पहने, ट्राउजर पहने, और एक नॉर्मल वे में उसको जो है वहाँ अपीयरेंस के लिए उपस्थित होना है।
ये बेसिक क्वेरी जो होती है, बेसिक एक्सपीरियंस होता है, या बेसिक स्टूडेंट का जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये चीजें उसको स्टूडेंट को ध्यान रखनी चाहिए कि 4-5 बातें मैंने बताई शुरू की कि वो एक जो है ना पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहा है, तो पब्लिक सर्वेंट के लिए क्या पैरामीटर्स हैं, उसका नाम, उसके एरिया का नाम, वो जो है ना जहाँ रहता है उसका है, देन उसके बाद में वो जो है अपीयरेंस और उसका विश करने का और प्रस्तुति का, ये चीजें भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखती है। अब रहा आप शैक्षणिक विषय के लिए आप मुझे कह सकते हैं कि शैक्षणिक बारे में क्या रहता है। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि आरपीएससी में कोई आर्ट्स वाले जा रहे हैं या कॉमर्स वाले जा रहे हैं या केवल साइंस वाले जा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के लोग होते हैं। हमने जो भी इंटरव्यू किया, मैंने पिछले 5-7 साल में हमने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू के लिए तैयार किया था, और उसमें हमारे पास डॉक्टर्स भी आए थे, उसमें इंजीनियर्स भी थे, उसमें जो है मतलब आपके कंप्यूटर इंजीनियर भी थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी थे, टेलीकम्युनिकेशन वाले भी थे, कई तरह के जो, और ये मेडिकल साइंस वाले भी थे। तो उन स्टूडेंट को उनके हिसाब से अगर वो कहीं जॉब में है तो वो जॉब के सवाल पूछेंगे, लेकिन शैक्षणिक योग्यता के बारे में ये जो जरूरी नहीं है कि वो केवल जो है ना आर्ट्स का या कॉमर्स का हो, बल्कि उसके कंप्यूटर का, साइंस का हो। तो अभी जैसे आप कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको मतलब कंप्यूटर साइंस के, कंप्यूटर के बारे में तो नॉलेज होना ही चाहिए कि हार्ड डिस्क क्या होती है और सॉफ्ट जो है ना वो क्या होता है। लेकिन इसके बाद भी आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना जनरली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है उसके अक्सर चर्चा करते रहते हैं, एआई क्या है, जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको पता होनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और उससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है। स्टूडेंट को ये बहुत जरूरी ज्ञात होना चाहिए, और उसके मतलब बचाव भी, उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके बारे में भी उसको पता होना चाहिए, और पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में भी उसको पता होना चाहिए। अब आप जो है कहेंगे कि इंटरव्यू के जो है शैक्षणिक योग्यता और उसके सब्जेक्ट के बाद में, अब जैसे आप कह रहे हैं हिस्ट्री का है, अगर स्टूडेंट है तो हिस्ट्री के बारे में उसको निश्चित रूप से हिस्ट्री की नॉलेज तो होनी चाहिए हिस्ट्री के, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उस सब्जेक्ट का क्या महत्व है। जैसे कि अभी इन दिनों में बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, मोदी साहब कहते रहते हैं विकास एंड विरासत भी और विकास भी। तो विरासत के बारे में, हमारी विरासत क्या है, भारतीय संस्कृति के बारे में, विरासत का मतलब हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में और उसको पता होना चाहिए। जैसे 16 संस्कार है, आज की डेट में भी 16 संस्कार का महत्व है। 16 में से अगर 2-3 भी अगर संस्कार हमारे घर में किए जाते हैं, जैसे नामकरण संस्कार होता है, जो है ना उसका मुंडन संस्कार होता है, या सूर्य संस्कार होता है, जैसे 7 दिन बाद निकालना, तो ये चीजें वो आज भी फॉलो होता है। अंतिम संस्कार होता है, ये सब चीजें आज भी हो रहा है। तो ये चीजें उसको मतलब पता होना चाहिए। अब रहा क्या, कहीं पोस्टिंग हो गई, जैसे उससे ये पूछ लिया जा सकता है कि आपकी पोस्टिंग अगर बाड़मेर में हो गई तो बाड़मेर के बारे में आप क्या जानते हो, और बाड़मेर के लिए क्या योजना है आपके पास। विकास मॉडल एक शब्द इसके लिए यूज होता है, आईएएस में भी जनरली स्टूडेंट से पूछते हो कि आपकी विजन क्या है। अगर आप जैसे बाड़मेर में लग गए तो आपकी क्या विजन होगा वहां पर, आप क्या करेंगे वहां पर। ये जो है ब्रिटिश पीरियड में पहले जो ने एक जो ने मतलब ब्यूरोक्रेट से ये आशा की जाती थी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, केवल लॉ एंड ऑर्डर के अलावा कोई दूसरा काम नहीं था। लेकिन आजकल जो है एक ब्यूरोक्रेट का जो है पैरामीटर बदल गया है। अब पैरामीटर हो गया है उनका कि वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ विकास क्या करना है, किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट है, ये आपके पास विजन होना चाहिए। तो विजन, आप ये शब्द जनरली जो है आजकल बहुत ज्यादा मतलब चर्चा में, जैसे अभी कई सारे लोग ये कहते हैं कि जो है ना यहाँ कोटा के लोकल की मैं बात कर रहा हूँ, कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, जो लोग कहते हैं कि धारीवाल साहब के पास विजन था, जो उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो ऐसे ही जो है ना मोदी साहब के पास विजन, देश का विजन है। तो देश का विजन उनके पास कि भाई हमें जो है ना एयरपोर्ट कितने बनाने हैं, कितने रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कितने एम्स बनाने हैं,
ये सारी चीजें, और कितने जो ना मिलिट्री को जो ना सशक्त करना है, ये विजन उसके पास अगर किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर वो सफल नहीं हो सकता। इसी तरह से एक ब्यूरोक्रेट है, कहीं लग गया है तो वो बाड़मेर का कलेक्टर लगा है तो उसके पास ये विजन होना चाहिए कि बाड़मेर में अब रिफाइनरी लग रही है, काम हो रहा है, तो उसके रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर के उसके दिमाग में होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम का उसके दिमाग में होना चाहिए। वो बताएगा कि मैं मुझे ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप करूंगा, अगर नहीं है तो वहाँ के पानी के लिए पूरा जो है व्यवस्था अगर पूरी अगर सफिशिएंट नहीं है, वहाँ की ग्रीन बेल्ट को मैं डेवलप करूंगा, या मतलब और भी जो भी वहाँ के जो है सैंड्यून्स है या वो रेगिस्तान है उसको मैं जो है ग्रीन बेल्ट में डेवलप करूंगा। ये सब चीजें उसके दिमाग में होना चाहिए। तो ये बेसिक जो है उसके जो है थॉट्स उसके दिमाग में। गौतम साहब, कोई जैसे इस जो सेवा में आ रहा है, इससे पहले वो कहीं नौकरी करता है, तो यानी उसका विभाग अलग तरह का होता है, लेकिन ये तो ब्यूरोक्रेट का मामला आता है, तो उसको किस तरह उससे गुजरना होता है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया सर आपने। और ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट 90% नहीं तो करीब 70% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी पहले से सर्विस करते होते हैं। जैसे एजुकेशन में है तो एजुकेशन में उसने मतलब जैसे टीचर है वो, तो उसने टीचर उसमें एज ए एजुकेशन में जो है ना प्रोफेसर रहते हुए उसने क्या काम किया है, उसने जो है ना मतलब किस सब्जेक्ट को, पहले तो वो पूछेंगे कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाते थे, जी। आप सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी के पास फूड्स एंड न्यूट्रिशन है, मान लो फूड्स एंड न्यूट्रिशन है, तो भैया फूड्स एंड न्यूट्रिशन या इसका खाद्य प्रसंस्करण का या इसका महत्व क्या है, आरएस में क्या यूज है इसका। तो ये स्टूडेंट को ये पता जो है ये पता होना चाहिए कि मैं जो सब्जेक्ट बोल रहा हूँ उसका जो है उस जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैंने जो किया है काम, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। अब जो है ना वो जैसे इसी तरह से जैसे वो मैथमेटिक्स का वो स्टूडेंट है, तो मैथमेटिक्स के बारे में वो पूछेंगे भाई आप मैथमेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, मैथमेटिक्स का क्या क्या योगदान है आरएस में या आईएएस में। तो मैथमेटिक्स के लिए कह सकते हैं कि मैं बजट बनाऊंगा देश का या प्रांत का, तो उस समय मैं जो है मेरी मैथमेटिक्स बहुत काम आएगी, और मैं बहुत अच्छी तरह से जो है हमारी जो है इकोनॉमी को समझूंगा, हमारे जो है मतलब जो है खर्चों को देखूंगा और आमदनी को देखूंगा, और उसके अनुसार बजट और विकास के मॉडल को देखूंगा कि हमें आगे क्या क्या काम करना है इस अगले साल में। तो उन सब चीज़ों को मैं ध्यान रखकर मैथमेटिक्स मेरे जो है बहुत उपयोगी साबित होगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए जैसे हिस्ट्री का विद्यार्थी है, जैसे वो लग गया क्या कहते हैं एक तरह से गागरोन लग गया, तो गागरोन क्या चीज है, गागरोन की हिस्ट्री क्या है, ये उसको पता होना चाहिए। जैसे वो लग गया क्या कहते हैं भरतपुर में जो है ना, भरतपुर में तो वो घना बर्ड सेंचुरी क्या है, उसके क्या महत्व, और आप उसको क्या डेवलप करोगे, आप कंट्रीब्यूशन और क्या हो सकता है वहां पर आपका, जो कि घना बर्ड सेंचुरी लोग ज्यादा उसमें ज्यादा से ज्यादा आए हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स हैं, इसके लिए आप क्या करोगे। तो ये उसके पास विजन उसके पास जरूर होना चाहिए कि मैं वहां पर वो जो है ना पेड़ों का जो सूखते जा रहे हैं पेड़ उनको मैं संरक्षण करूंगा या दूसरे पेड़ लगाएंगे, पिछले वाले पेड़ों को जो है ना सूखे हुए पेड़ों को निकाल कर दूसरे पेड़ों का वृक्षारोपण करेंगे, वहाँ जो है ना उनके जो बाहर से जो पक्षी आते हैं उनके संरक्षण की व्यवस्था करेंगे, या और भी जो है विजिटर्स के लिए अच्छी सुविधाएं देंगे, उनको जो है बैटरी वाली गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल कराएंगे। ये चीज उसके दिमाग में और निश्चित रूप से होना चाहिए। जैसे कमर्शियल टैक्सेशन का अवसर था और वो चाहता है कि मैं तो आरएस प्रॉपर में हो, क्योंकि मेरा आरएस में होगा तो फिर मेरा आईएएस बन सकता हूं मैं। तो टैक्सेशन के बारे में कि वो ये जरूर पूछेंगे कि आपने लास्ट ईयर का कलेक्शन आपके एरिया का कितना था, कि भाई आपका 5 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन था राजस्थान स्टेट का, मतलब आपके एरिया का, तो आपका वो पिछले साल के कंपेरिजन में आपका कितना एनहेंस हुआ, 30%, 20%, 10%, कितना हुआ, 10% हुआ या 5% हुआ, तो 5% क्यों हुआ, इसका उसके पास जवाब होना चाहिए। अगर ज्यादा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, वो एक पॉजिटिव संकेत जाएगा, लेकिन कम हुआ तो निश्चित रूप से उसको उसका जवाब उसके पास दिमाग में होना चाहिए। जी इसी तरह जी हाँ बोले। हाँ, तो मैं इसी तरह से दूसरे कोई भी काम कर रहा है, कोई स्टूडेंट है जैसे फिजिक्स का स्टूडेंट है, तो फिजिक्स की क्या उपयोगिता होगी, जो है ना चित्रकला का जो है ना वो ड्राइंग का टीचर है, तो ड्राइंग का टीचर
के बारे में जनरली एक सवाल पूछते हैं, भाई आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप देश के लिए। तो ये उसके दिमाग में होना चाहिए कि मैं आर्ट, ये मेरी पेंटिंग्स या चित्र जो है केवल चित्र नहीं है, मेरे पास इसकी वजह से विजन है कि मैं देश के लिए या किस तरह का लोगों को, समाज को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, किस तरह से लोगों को संस्कृति, हमारी विरासत को बचाने के लिए मैं ये कर सकता हूँ। ये बात उसके पेंटिंग्स के द्वारा मेरी जो है ना अभिव्यक्त होती रही है, और मैं इसके लिए आगे प्रयास करूंगा कि हमारी जो है ना पेंटिंग्स के द्वारा एक नया विजन गांव के बारे में, शहरों के बारे में विजन उनको डेवलप हो सके। इसी तरह से संगीत है, तो संगीत क्या उपयोगिता है संगीत की, ये जरूर पूछा जाएगा। अगर संगीत का स्टूडेंट लेक्चरर है वो, और वो आर बनना चाहता है, तो संगीत के बारे में उससे जरूर पूछेंगे, भाई आप संगीत की क्या उपयोगिता है। तो संगीत व्यक्ति को मतलब एक शांति देता है। 5 मिनट के लिए, 10 मिनट का आपने संगीत सुना तो आपको एक मेडिटेशन की तरह काम करेगी। और स्टूडेंट को, मतलब जो भी कोई जो है ब्यूरोक्रेट है, उसके लिए ये रहेगा कि मैं 5 मिनट संगीत सुनकर फिर 10 गुना ज्यादा काम कर सकता हूँ। तो संगीत की उपयोगिता उसको ये प्रूव करनी पड़ेगी कि संगीत, उसको पॉजिटिव वे में उसको रखना पड़ेगा कि संगीत क्यों इम्पोर्टेंट है व्यक्ति के संसार के लिए, या मतलब इंसान के लिए या समाज के लिए। ये बात उसको दिमाग में होना चाहिए। जी गौतम साहब, आजकल ज्यादातर चिकित्सा सेवा से जुड़े लोग प्रशासनिक सेवा में आ रहे हैं। तो मान लो कोई चिकित्सक है, अब उसको उससे किस तरह का प्रश्न किया जा सकता है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है सर, कि चिकित्सक भी आ रहे हैं, और कंप्यूटर के जो है साइंस के जो है स्टूडेंट इंजीनियर्स भी आ रहे हैं। पर जो जैसे आप चिकित्सक के बारे में पूछेंगे, तो चिकित्सक का वो पूछेंगे, भाई आप उसको एक तो पहले तो हतोत्साहित करेंगे, वाई यू आर कमिंग, आप इस सेवा में क्यों आना चाह रहे हो, आपकी क्या उपयोगिता है। भाई वहां पर आप अच्छा सैलरी मिलेगी, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको वहां ज्यादा अच्छा जो है ना पैकेज है, यहाँ पर आरएस में आकर क्या कर लोगे आप। तो निश्चित रूप से ये उसके लिए अलार्म क्वेश्चन होगा, और उसके जवाब भी उसके लिए जो है ढूंढना मुश्किल होता है, कहते हैं, कह सकते हो आप। लेकिन क्या है कि उसको ये निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि मेरा, जैसे एमबीबीएस ही किया उसने, और एमबीबीएस ही किया, तो वो उसको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर आरएस बनकर या आईएएस बनकर मैं कितने बड़े लोगों को, समाज के कितनी बड़े लोगों को मैं लाभ पहुंचा सकता हूँ। मेरी इस एजुकेशन का, मेडिकल साइंस का जो है, लोगों को कितना फायदा हो सकता है। मैं इन सही लोगों को जो बीमार हो जाते हैं उनको जो है ना, उसका मैं, अगर जैसे मुझे सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया शुरू में इसका जो है ना मेडिकल उसका, तो मैं उसके लिए उसी हिसाब से मैं व्यवस्था करूंगा कि लोगों को जो है ना मेडिकल सहायता मिले। या मतलब जैसे कोरोना जैसे हुआ था, तो कोरोना में मैं इस तरह के ऑफिसर्स की जो है ना, कितनी जो है ना उसकी जरूरत थी, कहाँ कहाँ जो है ना उन लोगों को पहुंचाना है, उनको टीके लगना है। तो ये जो है ना डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि समाज के लिए जितना मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का लाइन ऑर्डर है, उतना ही चिकित्सा का भी महत्व है। तो स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि वो जो मेडिकल छोड़ के आ रहा है, यहाँ आरएस बनना चाह रहा है, तो उसका उसको निश्चित रूप से मतलब जवाब पता होना चाहिए। और जैसे कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर इंजीनियर से मैंने एक दफा हुआ था कि पिछले एक बैच से पहले के बैच में एक स्टूडेंट जो है ना शेपियंट में काम करता था। मैंने उससे, हमारी जो है ना एक एकेडमी है, कृष्णा एकेडमी अजमेर में, ललित मेवाड़ा साहब उसके जो है ना वो हैं, मतलब डायरेक्टर हैं, और मैं था, एक शर्मा जी थे, और हमने जो है ना कई सारे 350 स्टूडेंट का हमने इंटरव्यू किया था। तो वो सेपियंट का जो इंजीनियर आया था, वो सेपियंट छोड़ के हमारे पास इंटरव्यू के लिए आया। तो मैंने पूछा, भाई आपने सेपियंट जैसी बड़ी कंपनी, जो अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, उसको छोड़कर क्यों आ गए। पहले बात तो उसका जवाब नहीं मिला उसको। फिर मैंने कहा, भाई आपको अगर आ भी गए हो तो अब क्या करोगे आप, इफ इट इज नॉट जो है ना, ये आपके पास विजन क्या है इसमें, आरएस में आकर क्या कर लोगे आप। तो स्टूडेंट ने कहा कि मैं ये करूंगा, उसने जो भी जवाब था। लेकिन ये मतलब बड़ी कंपनी छोड़कर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की आरएस में आ रहा है, तो उसको बहुत अच्छे ढंग से, चाहे मतलब वो अच्छी तरह से आपको प्रस्तुत करना चाहिए अपने आप को। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है साहब, आरएस या कोई भी आईएएस एक रंगमंच है,
जिंदगी भी रंगमंच है देखा जाए तो, कि हम उस रंगमंच पर अपनी हर आदमी जैसे एक्टर है तो एक रंगमंच पे आके वो प्रस्तुति करता है और उसको लोग वो अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा काम किया तो प्रस्तुत वो उसको जो है अप्रिशिएट करते हैं। यदि वो रंगमंच पर अच्छी तरह से वो अगर अपनी प्रस्तुति नहीं कर पाता तो उसकी फिल्म जो है फ्लॉप हो जाती कहते हैं। तो इसी तरह से आईएएस बन रहा है या आरएस बन रहा है तो उसका जो है उसको उस रंगमंच पर प्रूव करना पड़ता है कि मैं अपना अच्छा जो है कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ देश के लिए, समाज के लिए, प्रांत के लिए, राज्य के लिए, जिला के लिए। तो ये उसके दिमाग में ये बातें उसको क्लियर होना चाहिए। जैसे आपके कहीं भी जो है प्रांत के जो है वो डेवलपमेंट के उसके जो है वो मतलब कंप्यूटर साइंस से अगर रिलेटेड है वहां पर जैसे बड़ा जगह है तो कंप्यूटर के साइंस के लिए जो है ना वो कहेगा कि भाई मुझे एक कंप्यूटर सिटी बनाऊंगा मैं, और कंप्यूटर सिटी बनाकर मैं जो है ना उसमें जो है ना यहाँ के जितने भी जो मतलब इस तरह से रिलेटेड जो है जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो है ना जमीन देकर उनके लिए जो है ना वो इस तरह सिटी के डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा। तो ये बात उसके दिमाग में निश्चित रूप से होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें जो है वो सेपिएंट वाले से मैंने इसी तरह से पूछा था। और वो एक्चुअली क्या होता है कि आपको कोई किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है जी, लेकिन अगर आप नहीं आ रहा है तो आप अगर उसको झूठ बोलकर आरपीएससी को बेवकूफ नहीं बना सकते उनको, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं जनरली, हमारे से ज्यादा ज्ञानी लोग बैठते हैं वहां। तो आप अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है उसके बारे में अगर जवाब नहीं है तो आप कुछ भी जवाब मत दीजिए, लेकिन ये आपको आ रहा है तो सही पॉजिटिव में आप उसको रखने की कोशिश कीजिए। वो चाहे एक दफा कभी कभी क्या होता है गलत भी हो, अगर लेकिन उसको अगर आपने प्रस्तुति या मतलब हिचक आपने उसको रखा है तो वो कहेंगे कि भाई इसको नॉलेज तो नहीं थी पर लेकिन ये हिच नहीं है, इसको प्रेजेंटेशन इसका अच्छा है। तो वैसे तो कोशिश करना चाहिए कि अगर ये आपको कंफर्म नहीं है तो आपको बोल देना चाहिए सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग। लेकिन यदि बोल भी दिया गलती से, अगर कि गलत भी बोल दिया तो फिर उसमें हिच नहीं होना चाहिए, जो भी बोल दिया जो बोल दिया। एनी हाउ एक दफा ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि उसमें जो है वो क्या नाम था उसका, ये जो लास्ट में जो है ना हमारा गवर्नर जनरल रहा था लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन जब वापस लौटा था तो उसको एक बोट में बैठा था और उस किसी ने गन से उसको मार मतलब गन चला दी थी। तो मेरे से ये पूछा था कि भाई ये लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में पूछा मेरे से पहले तो, फिर उसने कहा कि वो गोली चलाने वाले ने उसके लॉर्ड माउंटबेटन के ऊपर गोली क्यों चलाई। मैंने कह दिया कि सर मुझे इसके बारे में आज का मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है ये आज या कल का, लेकिन ये इसके बारे में मुझे नहीं पता है। तो स्टूडेंट जो है ना मतलब वो अगर क्लियर कर देगा कि ये मुझे पता नहीं है तो वो उसको मतलब उसको बुरा नहीं मानते, वो सोचते हैं कि हाँ ये जो है ना कॉन्फिडेंट है अपने बारे में। लेकिन अगर गलत सलत बहुत ज्यादा और घबरा जाओगे, गलत भी बोल दिया तो भी घबराना नहीं है। और अगर वो कोशिश तो कीजिए कि मतलब उसके बारे में अगर नहीं पता कंफर्म नहीं है तो आप कह दीजिए कि सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, तो वो उसको बुरा नहीं मानते। ठीक गौतम साहब, जो ये प्रक्रिया होती है साक्षात्कार की ये कितनी कठिन मानी जाती है? ये एक्चुअली क्या सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों में स्टूडेंट बहुत दफा मैंने जो बहुत सारे स्टूडेंट का हमने इंटरव्यू किया था और बेचारे वो सेलेक्ट नहीं होते हैं तो उनके एक जो है डिप्रेशन आ जाता है जी। तो हमने जो है उनको अभी बाद में भी वो मेरे से कांटेक्ट में रहते हैं तो उनको ये कहता हूँ कि डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। क्यों कभी कभी क्या होता है कि किसी आरपीएससी के बारे में या स्टूडेंट के बारे में क्वेश्चन नहीं आई है, वो क्या होता है कि उसका यूं कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन में वो इस तरह से वो अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाता, हिच हो जाती है या नर्वस हो जाता है ना स्टूडेंट, तो उसके जो है ना वो जवाब पूरा नहीं दे पाता। तो नेचुरली वो फिर क्योंकि एक्चुअली क्या है एक आरएएस अफसर को या किसी भी विभाग के अफसर को पब्लिक को फेस हर टाइम करना होता है, और पब्लिक को फेस करने के लिए उसमें जो मादा होना चाहिए ये बात जो है वो जो है ना आरपीसी के मेंबर उसको देखते हैं उसमें कि इसमें जो है ना स्टूडेंट में ये जो हमारे यहाँ सामने बैठा है इसमें ये पब्लिक को फेस करने का मादा है कि नहीं है। अब जैसे क्योंकि इंटरव्यू को फेस कर रहा है तो वो लोगों को 5 लोगों को फेस कर रहा है, उनका अगर वो हिच हो गई उसको जो है घबरा गया
तो नेचुरली वो 10 लोग 50 लोग उसके सामने आके खड़े होंगे तो उसमें वो और घबरा जाएगा। तो ये स्टूडेंट का वो जो आकलन करते हैं उस प्रार्थी अभ्यर्थी का कि ये हमारे इसके सामने 50 लोग आके खड़े हो जाएंगे तो वो घबराएगा तो नहीं, उसका जवाब कैसे देगा, उसको टैकल कैसे करेगा, उस समस्या का कैसे समाधान करेगा, ये बात उसका परीक्षण के लिए जरूर ये इंटरव्यू इसीलिए रखा जाता है। तो इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। और 100 नंबर होते हैं आदमी क्यों, क्योंकि एक एक नंबर पर जो है ना 10-10 स्टूडेंट 50-50 100 स्टूडेंट खड़े होते हैं एक ही नंबर पर, एक ही मार्क्स की परसेंटेज पर, तो एक एक नंबर उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये जो है ना आप जो पूछ रहे हैं कि उसका महत्व क्या है, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर एस का जो है इंटरव्यू, और उसके इंटरव्यू के लिए उसको हिच नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एजिटेट हो गया या उसको मतलब हिचक आ गई तो फिर वो उसके बेचारे के मार्क्स कम आते हैं। तो इसलिए मैं एक दफा की अभी पिछले बैच की ही बात है, एक इससे पिछले बैच में कि एक स्टूडेंट थी, उसने किया था वहां से बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से, उसने जो है ना बीएचयू से बीटेक किया था और वो नई स्टूडेंट थी और उसने जो है वो उसने आरएस क्वालिफाई कर लिया जी। अब उसको इंटरव्यू देना था, इंटरव्यू की डेट उसके 1 महीना बाकी थी। उसने हमारे यहाँ पर 5 बार इंटरव्यू लिया साहब, 5 बार इंटरव्यू फेस किया। तो उससे क्या फायदा हुआ कि उसकी हिच जो थी या उसको जो एजिटेशन था या मतलब डर था, भय था, वो सब खत्म हो गया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जब उसको जब आरपीएससी में उसने अपना इंटरव्यू हुआ तो उसका बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। और उससे लास्ट में जो है ना चेयरमैन थे और उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारा तुमने क्या पढ़ा, बुक्स इन दोनों में क्या कौन सी बुक्स पढ़ी। तो उसने बताया कि मैंने ये नॉवल पढ़ा है। तो स्टूडेंट का यही आकलन जो है ना आरपीएससी करती है कि इसके एक्टिविटीज क्या है, ये क्या करता है, ये इसने क्या किस तरह के जो है ना मतलब इन दोनों में उसका प्रेजेंटेशन कैसा रहा, ये चीजें उसमें देखी जाती है। अभी परीक्षा हुई है आरएस की, अब नए बच्चे पब्लिक सर्वेंट बनेंगे तो वह इस साक्षात्कार से गुजरेंगे भी सही। तो ऐसे बच्चों को या ऐसे स्टूडेंट को आप अभ्यर्थी को क्या संदेश देकर जाएंगे? संदेश मैं यही देना चाहूंगा कि स्टूडेंट को सबसे पहले कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो फिर वो बहुत कुछ नहीं कर पाता। तो ये बात देखने की स्टूडेंट को मतलब निश्चित रूप से कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। मेरे से बहुत सारे पूछते हैं, इन दोनों में भी अभी आरएस होने वाला 2 फरवरी को एग्जाम है, तो लोग पूछते हैं कि साहब मैं कैसे तैयारी करूं, मेरा अच्छा हो जाए। मैंने कहा जो भी है आप पहले के 5 साल के पेपर आपके सामने रखो, उसका ट्रेंड को समझो और उसको कॉन्फिडेंट होकर आप जो है ना उसकी ये मतलब एग्जाम दो। अगर स्टूडेंट को ये विश्वास नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो वो निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि वो सोचेगा कि मेरा तो दूसरों का 1000 लोग जो है 10,000 बैठे हैं, 5 लाख बैठे हैं, 10 लाख बैठे हैं, उनका सिलेक्शन हो या नहीं हो, मेरा तो होगा क्योंकि मैं सबसे ज्यादा योग्य हूं, ये कॉन्फिडेंस उसका डेवलप हुआ और निश्चित रूप से फिर उसको कोई हरा नहीं सकता और निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा उसका। तो यही बात देखी जाती है कि स्टूडेंट को सबसे पहले यहीं से शुरू से ही उसको कॉन्फिडेंट होना पड़ता है और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। उसके बाद ही एग्जाम देने के लिए भी वो यही बात है कि उसकी तैयारी अगर पूरी है तो कॉन्फिडेंट रहेगा वो, और कॉन्फिडेंट रहने के लिए उसको मतलब अच्छी भी तैयारी करना चाहिए। और 2 फरवरी को अभी ये जो इस वर्ष का जो प्री का एग्जाम होने वाला है 2 फरवरी को, और साथ साथ इन दिनों में पिछले जो एग्जाम हुए थे उसका रिजल्ट भी आ गया है। तो ये बहुत जल्दी ही जो है आरपीएससी उनका इंटरव्यू कंडक्ट करेगी। तो ये आपने एक बहुत बड़ा काम किया है कि स्टूडेंट को, पूरे राजस्थान के नहीं पूरे इंडिया भर के स्टूडेंट को ये फायदा होगा कि उनको क्या क्या चीजें जो है ना उनसे पूछी जा सकती है, क्या तरह की तैयारी होना चाहिए, किस तरह का जो है मतलब वो तैयार। हाँ, ये कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आप साड़ी पहन के, लेडीज के लिए होता है कि साड़ी पहन के जाना जरूरी नहीं है, आप दूसरे भी ड्रेस पहन सकते हो, लेकिन उस दैट मस्ट बी शॉबर। कभी कभी क्या होता है कि टी शर्ट पहन के आ जाते हैं, जीन्स पहन के आ जाते हैं, जीन्स पहनने वाले स्टूडेंट को या उस तरह की चप्पल पहन के आ जाए तो उनको अच्छा नहीं मानते। तो आरपीएससी जो है ना वो स्टूडेंट की ये बात देखती है कि वो किस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, कैसे उसके जवाब है, क्या हाव भाव है, क्या उसके अभिव्यक्ति का वो जो है ना वो तरीका है, ये सब चीजें उसमें जो है ना वो वॉच की जाती है।
एंड मैं ये बात एक निवेदन करना चाहता हूँ कि उसको स्टूडेंट को तैयारी करने से पहले उसको बहुत, जैसे हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो हिस्ट्री के मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। अगर उसने अगर लेक्चरर है तो निश्चित रूप से लेक्चरर के शिप में, जैसे ये मेरी बुक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं और एग्जाम के डेट में भी एग्जाम के लिए तो तैयारी के लिए पढ़ते ही हैं, साथ साथ ये उसके लिए जो क्या कहते हैं आरपीएससी के इंटरव्यू के लिए भी इन बुक्स को वो वापस, क्योंकि उनके पास अगर 2 महीने का टाइम है तो वापस उसमें से कोई भी क्वेश्चन, जैसे एंशिएंट इंडिया है तो एंशिएंट इंडिया का स्टूडेंट उसने स्पेशलाइजेशन किया तो एंशिएंट इंडिया की इन बुक्स में से वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये बात उसको जो है मतलब वो स्टूडेंट को ये होना चाहिए कि मेरा जो भी नॉलेज है वो पूरा है, क्योंकि 100 मार्क्स अपने आप में बहुत मार्क्स माने रखता है। और यदि वो इंग्लिश लिटरेचर का है तो इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, जैसे ये मेरे अभी बुक है तो ये बियॉन्ड द हेडलाइन वहाँ सिएटल से छपी है और नोशन प्रेस चेन्नई से भी छपी है। तो इस तरह की बुक्स जो कि हमारे करंट इशू से, नेशनल इशू से, इंटरनेशनल इशू से जो रिलेटेड है तो ये जरूर पढ़ना चाहिए। उससे उसका दिमाग का जो है ना वो जो है ना वो मतलब उस जो है ना क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। हिंदी लिटरेचर का तो हिंदी लिटरेचर का ये मेरी बुक है श्रव्या का फेयर, तो ये भी नेशनल इंटरनेशनल रिलेटेड है बुक है। तो इन चीज़ों को बुक्स को जरूर पढ़ना चाहिए और उसका पूरा कॉन्फिडेंटली उसको जो है ना जवाब देना चाहिए। ये बात है। ये थे हमारे साथ अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग श्री पीएल गौतम साहब। आज मतलब आने वाले समय में जो आरएस में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनके साक्षात्कारों में, साक्षात्कार में बड़ी बारीकियां होती है और ये सारी बारीकियां पीएल गौतम साहब ने बताई। जो स्टूडेंट इस प्रतियोगिता में सफल रहे हैं, आने वाले समय में साक्षात्कार होगा और वो पब्लिक सर्वेंट बनेंगे, जनता से जुड़ेंगे, उनके विकास कार्यों में शामिल होंगे। क्या क्या छोटी छोटी बारीकियां इन्होंने बताई कि आयोग के सामने किस तरह पेश होना, किस तरह जवाब देना, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छी तरह आप तक पहुंचाई। आज ये हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।